नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले 4 बजे तक मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां जोर पकड़ने लगी। 10,000 शर्ट्स तैयार करवाई गई। शर्ट्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट करवाई गई। नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में एक नई उम्मीद हौसला पैदा हुआ है। नून लीग की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई ना होती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं का 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के भरपूर और तारीखी इस्तकबाल का अज़म। पंजाब की हस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात देने की भी मंजूरी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के डीजी और दीगर असामियों पर भर्ती के तरीक़ेकार की मंजूरी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना के लिए माली इमदाद के पैकेज को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वंस अगेन कमाल का काम किया और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेवलप करता है, उनके किसी बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, और दूसरा उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब ने दिन रात काम किया। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की तहकीक ज़रूरी है। पाकिस्तान में सीड की रिसर्च न होने के बराबर है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कपास के आलमी दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं, पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। नहीं चाहता किसी मुल्क से भीख मांगे, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें। मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क अब अपने पैरों पे खड़ा हो। हम जो पॉलिसी बना सकते हैं, जितने दिन हम मौजूद हैं, आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जिस फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग खड़ी है। निगरान पंजाब हुकूमत का रवा माली साल में एक और बजट पेश करने का फैसला। रवा माली साल के दूसरे बजट के लिए LDA ने मजीद फंड्स मांगने का इरादा कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अक्टूबर 2023 तक का बजट पेश किया गया था। बजट में 10 अरब रुपए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस किए गए थे। डेंगू के वार ना थम सके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 56 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 177 नए मरीजों में डेंगू तस्दीक हुई। रावलपिंडी में डेंगू के 71, गुजरावाला में 17, मुल्तान 16 और फैसलाबाद में 5 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 52 मरीज जेर इलाज है। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है, डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। बढ़ती महंगाई का सिलसिला ना रुक सका। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। प्याज 140, टमाटर 130, लहसुन 600, अदरक 1600 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू 120 रुपए किलो में बिकने लगा। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। ब्रायलर बदस्तूर खरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए सस्ता फी किलो, कीमत 522 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 3 रुपए की कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 335, परचून रेट 348 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 303 रुपए हो गई। मुल्क में इस वक्त ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सब सियासी लीडर मुहिब्बे वतन हैं। इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, पहले चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं फिर आगे बढ़ें।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बगैर मुल्क पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत। अदालत की शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी रखने की हिदायत। अदालत ने समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने समाअत की। अद्वियात की किल्लत, सिरिंजेस नायाब, 2 माह से तनख्वाहें भी बंद। शेख जैद अस्पताल में ओपीडी 14 रोज से बंद। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। हम 14 रोज़ से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुतालबात सिर्फ 2 हैं। एक है तनख्वाहों की अदम फराहमी और दूसरा है मरीज़ों को सहूलियात की अदम फराहमी। जो लोग यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, किराए पर रह रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मसला बनता है कि अक्सर उनको घर चेंज करना पड़ जाता है। मालकिन का उनका सामान बाहर फेंक देते हैं कि यार आपने जो तमाशा बनाया हुआ है, हर 2 महीने के बाद एक किराया आप रोक लेते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना डिफेंस का दौरा। हवालात में बंद मुलजमान से उनके केसेस के बारे पूछा। भीख मांगने के इल्ज़ाम में कैद बुजुर्ग शहरी की रिहाई का हुक्म दिया। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का भी जायजा लिया। दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला कहते हैं दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शहर की 18 शाहराहों पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का इंकशाफ। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने पर खजाने को 80 अरब रुपए का नुकसान। शहर की नीम कमर्शियल सड़कों को मुस्तकिल कमर्शियल करने का फैसला। बरकी रोड, रायवन रोड, ठोकरता डिफेंस रोड कमर्शलाइजेशन की इजाजत देने की तजवीज़। केनाल रोड से वाबडा टाउन तक जोहर टाउन बाईपास रोड पर कमर्शलाइजेशन की जा सकेगी। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी का मामला। निगरान वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी के बावजूद मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी शुरू ना हो सकी। सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अथॉरिटी तजब्जुब का शिकार है। माजी में मास ट्रांसिट सिस्टम में सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात बंद कर दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी पंजाब यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। सीनियर जज मलिक शहजाद अहमद खान फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट। जस्टिस अली बाकर नजफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में और जस्टिस शुजात अली खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। लेस्को के 30% से ज़ायद लॉसेस वाले फीडर्स पर 12 घंटे बिजली बंदिश का फैसला। 30% से ज़ायद लॉसेस वाले 97 फीडर्स को बंद रखा जा रहा है। फीडर्स को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जा रहा है। लेस्को के अनोखे फैसले ने बिल अदा करने वाले सार्फिन की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की स्ट्रीट लाइट्स बंद। 1,30,000 से जायद पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। 274 यूसीज की बंद लाइट्स को मुरम्मत करने के लिए 400 इलेक्ट्रिशियन फटे दस्तानों से काम करने पर मजबूर। करोड़ों के फंड्स होने के बावजूद इलेक्ट्रिक सेफ्टी किट्स ना खरीदी जा सकी। इलेक्ट्रिशियन को करंट लगने के वाकयात बढ़ गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास LGA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर के कब्जा माफिया और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ठोस बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत। डायरेक्टर LGA सिटी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से टाइमलाइन के मुताबिक प्लान तलब कर लिया। महकमे स्कूल एजुकेशन का बेहतरीन सहूलियात और ज़्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूल्स न देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निगरान पंजाब हुकूमत को जवाब दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अगर बेहतरी के लिए स्कूल्स लेने हैं तो फंड्स लगाएं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ NGOs को स्कूल्स देने का ऐलान किया गया था। पंजाब पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस एहलकारों और अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए
22,50,000 रुपये मंजूर। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद वसीम अरशद को बीवी और बेटी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। सब इंस्पेक्टर मुख्तार हुसैन मरहूम की अहलिया को कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख रुपए हवाले किए। और 12वीं नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इख्तितामी तकरीब तुर्किया कौंसल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान भर से 19 टीमों ने नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में हिस्सा लिया। रेस्क्यू चैलेंज में हिस्सा लेने वाले और फातहीन ने इवेंट के इनेकाद को खूब सराहा।